So good morning all of you. न्यूज़पेपर रीडिंग अब आज से कंटिन्यू कर रहे हैं हम। वो क्या हुआ, मेरे को न्यूज़पेपर ही अवेलेबल नहीं हो रहा था। एक्चुअली में वो क्या होता है कि जहाँ ये लोग कम मंगवाते हैं न्यूज़पेपर को, वहाँ वो एक दिन पहले का देते हैं न्यूज़पेपर। तो इसी वजह से मेरे को एक दिन पहले का नहीं चाहिए होता है, तो इसीलिए मेरे को करंट का चाहिए होता है। मतलब नया जो प्रेजेंट का न्यूज़पेपर होता है उसी दिन का चाहिए होता है, लेकिन वो फिर अवेलेबल नहीं हो पाता, तो फिर मजबूरन वही लेना पड़ता है। तो बेसिकली हमें तो अब आर्टिकल पे डिस्कशन करना है, तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। उससे पहले इसके कुछ अच्छे अच्छे वर्ड हैं जो मैंने निकाले हैं, उनको देख लेते हैं। पहला वर्ड है ड्रेकोनियन। ड्रेकोनियन का मतलब होता है कोई भी ऐसा लॉ, द लॉ वो क्या हो कि ज्यादा यानी एक्सेसिवली हार्श एंड स्ट्रिक्ट, यानी कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक आप मान सकते हो। ओके, अगला वर्ड है नेल। एक्चुअली में नेल जो है यहाँ इस नेल जो है यहाँ एक्चुअली में अब रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ कोई चीज का एंड होना। मतलब कोई चीज, सपोज करो आपने कुछ स्टार्ट कर रखा था, अब आपके पापा या आपके पापा ने कहा नहीं, नाउ यू हैव टू स्टॉप दिस थिंग्स। तो वो एक टाइम होता है जिसको हम एज अ नेल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे नेल का मतलब होता है रिंग करना, यानी बेल या कोई फनरेल का काम होता है, तो वहां पे इस चीज का प्रोनाउंस किया जाता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यूज्ड एज अ रेफरेंस या रिफरेंसमेंट, ओके, इवेंट और कोई ऐसा साउंड जो आपको वार्न करे, ओके, एंड करने के लिए, कुछ एंड ऑफ समथिंग। ओके, जब ये पढ़ेंगे आर्टिकल तब आपको समझ में आएगा इसका यूज। ओके, नाउ वर्ड है फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब होता है कोई भी चीज का आउटर एज। मतलब अब इसका वैसे मीनिंग तो ये है, लेकिन आर्टिकल के अंदर इसका मीनिंग मतलब वहां पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इनफेमियस। इनफेमियस का मतलब होता है, क्या बोलता है, कोई भी चीज हो जिसके बारे में हम अच्छी तरह जानते हो और वो भी उसकी बैड बातें। तो वेल नोन फॉर सम बैड क्वालिटी। ओके, अब वर्ड आता है अवर्स। अवर्स का तो मतलब पता ही होगा, कोई चीज को डिसलाइक करना, या डिसलाइक क्यों, अपोज करना, कुछ भी ले सकते हैं आप। मतलब कोई भी चीज को नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, अपोज करना, डिसलाइक करना, ये वर्ड होता है एवर्स। इसकी नाउन फॉर्म होती है एवर्जन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है, कंफर्मिटी करना कोई लॉ को, कंफर्म द लॉ और ऑर्डर। इंस्कॉन्स का मतलब क्या होता है, इंस्कॉन्स का मतलब होता है कि आप अपने आप को ऐसी जगह स्टेब्लिश और सेटल कर लो, अपने आप को ऐसी जगह स्टेब्लिश या सेटल कर लो जहां आप क्या करो, सेफ फील करो। ओके, पर्सिक्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉरी परस्यूकेशन, मैंने सॉरी ये गलत लिखी थी, पी ई आर होगा, PERSECUTION, परस्यूकेशन। परस्यूकेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज का डिस्क्रिमिनेशन कर दो, यानी आप कोई चीज की बात का एक वजूद रखे, वजूद बन जाओ। वजूद का मतलब डिस्क्रिमिनेशन, या तो ये बन जाओ या विक्टिम, ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये मेन मेन वर्ड थे जो मैंने आज के आर्टिकल के यूज से लिए। अपन वीडियो को बहुत कम रखेंगे, मतलब लेंथ वाइज, और आपको पता होगा आधा आर्टिकल मैं पढ़ता हूँ और आधा मैं आपके लिए देता हूँ। तो ओके, हम आर्टिकल पे आते हैं। सो आप वर्ड देख के आप फील ले पा रहे हो कि आर्टिकल इंटरफेथ मैरिज के बारे में होगा। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मैंने वोकेब में लिया नहीं है वो वर्ड इंटरफेथ मैरिज। इंटरफेथ का मैरिज मतलब ये होता है कि दो अलग अलग रिलीजन जो होते हैं ना,
उनके बीच में किसी चीज का कोऑर्डिनेशन। ओके, तो पहले तो हेडिंग पढ़ते हैं। हेडिंग क्या है? इंडिया ज्वाइंस द लव पुलिस। अब ये क्या होता है कि अब लव पुलिस तो ऐसा कोई एक्शन पुलिस तो है नहीं ना, तो ये क्या होता है कि पूरा जो मतलब ये आर्टिकल होता है ना, ये पूरा, इस पूरे की थीम को जस्ट 2 and 3 वर्ड्स में आपको रिप्रेजेंट करना होता है, आप उसको क्या नाम दोगे? ओके, सो उसके नीचे लिखा है ड्रैकोनियन इंटरफेथ मैरिज। ओके, अब मैं इस वोके वाले इसको मैं पास में रख लेता हूँ ऐसे। ओके, आपके लिए ड्रैकोनियन इंटरफेथ मैरिज लॉ रिंग्स द डेथ नेल फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी। ओके ओके, सो ड्रैकोनियन का मतलब हम पढ़ चुके हैं, कोई भी ऐसा लॉ या मतलब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट या हार्ड हो। इंटरफेथ मैरिज, इंटरफेथ मतलब दो अलग अलग रिलीजन के लोगों के बीच में मैरिज, उस लॉ को क्या है? रिंग द डेथ ऑफ नेल। ओके, अब यहाँ डेथ नेल मतलब उस चीज को एंड, या तो एंड ऑफ समथिंग, या एज अ फनरेल, जो फनरेल के अंदर जो साउंड ऑफ वॉन होता है, साउंड ऑफ वॉन समझ लो आप, मतलब खतरे की घंटी मान लो। फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी का मतलब आजादी होता है। सॉरी, मैंने इसके अंदर यहाँ लिखा नहीं इसको, ठीक है। तो ड्रैकोम इंटरफेथ मैरिज लॉ रिंग्स द डेथ नेल फॉर द इंडिविजुअल लिबर्टी। भाई जो भी ये लॉ है वो बहुत हार्ड है, जिसके कारण जो इंटरफेथ जो मैरिज होती है उसको एक तरह से मतलब उसके लिए खतरे की घंटी है, उनकी आजादी के लिए एक खतरे की घंटी है। ठीक है, आपको पता ही होगा हाल ही में उत्तर प्रदेश ने एक लॉ, इस लॉ का एक ऑर्डिनेंस पास किया है जिसका नाम उन्होंने रखा है लव जिहाद। ओके, सो इसी के चलते हरियाणा भी शायद इसी लॉ को पास करने के लिए कर रहा है, तो इसी के बारे में ये आर्टिकल है। तो आई होप आपको दिख रहा होगा। अब मैं रीडिंग करना स्टार्ट करता हूँ। सो वेट, मैं पेन ले लेता हूँ। हाँ, द सो कॉल्ड लव जिहाद, आपने ऐसे वो दिखे होंगे ना, द सो कॉल्ड, बस उसी की तरह इसको रिप्रेजेंट किया गया है। द सो कॉल्ड लव जिहाद लॉज दैट मेनी इंडियन स्टेट होप टू पास आफ्टर उत्तर प्रदेश ऑर्डिनेंस, मतलब काफी स्टेट्स ये वो भी सोच रहे हैं, एम टू स्टॉप मुस्लिम मैन फ्रॉम मैरिंग हिंदू वुमेन आफ्टर कन्वर्टिंग देम, मतलब वो उसको हिंदू वुमेन को मुस्लिम में कन्वर्ट करके फिर वो मैरिज की, ऐसा ही ये आर्टिकल में कहा जा रहा है। आयरोनिकली इनफ, मतलब ये एक तरफ पे ठीक, लेकिन द सेम लॉ में हेल्प इंडिया बिकम ए लाइफ टाइम मेंबर ऑफ एन एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री। ओके, दैट कंसिडर इट देयर मोरल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुलिस लव बिटवीन इंटरफेथ कपल। ओके, एकदम इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। भाई सिंपली क्या कहना चाह रहा है कि जो डोमिनेट बन के रह जाएगी एक इंडियन, इंडिया बिकम लाइफ टाइम। ओके, अकॉर्डिंग टू इस चीजों के अकॉर्डिंग। वैसे देखें तो ये बोल रहा है कि इनफ है, मतलब ओके है, बट अगर इसके दोनों एस्पेक्ट को बराबर हम इसको विजुलाइज करें तब हमें पता चलता है। मेनी ऑफ दिस कंट्रीज हैव रिलीजन इंटीग्रेटेड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, भाई क्या कह रहे हैं कि जो कंट्रीज के जो रिलीजन है वो उनको उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इंटीग्रेटेड है। दिस मेक्स द केस फॉर इंडिया विच इज अ सेकुलर रिपब्लिक। भाई हमारा देश तो एक सेकुलर है, जहाँ पे आपको हर चीज के लिए फ्रीडम है। ओके, आपको बोलने का फ्रीडम है, आपको अपनी बात रखने का फ्रीडम है, सेकुलरिज्म और रिपब्लिक कहता है। इन सितंबर 2015 when the हत्या केस had still not made headlines, and ये अब कोई केस की बात कर रहा है ताकि इस बात को उस बात से रिलेट कर सके। केस had still not made headlines and stream Indian politics, the US Library of Congress released the prohibition of interfaith marriage report. It listed marriage between consenting adults of different faith मतलब different religion, adults मतलब जो भी लोग होते हैं, और उनके बीच की मैरिज, जो कि एक रिस्ट्रिक्शन, और जो कितनी कंट्री? 29 कंट्री। नॉट सरप्राइजिंगली द 26 ऑफ दिस वर मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री, जो इसमें से 26 है वो तो पहले से मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। मैनी ऑफ देम इनफेमियस, इनफेमियस का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी चीज जो उसके बारे में बैड क्वालिटी होती हो वो हमें अच्छी तरह पता हो। फॉर टाइटली कंट्रोलिंग इंडिविजुअल लिबर्टी, ताकि उनकी आजादी को कंट्रोल किया जाए इंडिविजुअल अलग अलग से। द नेम्स वर्ड हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्टेबल लिखा हुआ है, प्रिडिक्टेबल मतलब भविष्यवाणी, मतलब गैस कर सकते हैं, भविष्यवाणी तो नहीं बोलेंगे,
प्रिडिक्ट का मतलब होता है गैस करना, जैसे सऊदी अरबिया, सीरिया, इजिप्ट, ईरान, इराक, यूएई, सूडान, सोमालिया, यमन, ऐसे ये जो कंट्रीज है वो बता रखा है। बट द लिस्ट आल्सो, यार हमेशा होता है, सॉरी मैंने देखा ही नहीं, मैं जब पढ़ाने की फ्लो में होता हूँ तो मैं देखता भी नहीं हूँ, देखना चाहिए। कहाँ था। ओके, हम यहाँ से वापस स्टार्ट कर लेते हैं। 29 कंट्रीज ये तो दिखा ही होगा, यहाँ से स्टार्ट कर लें। नॉट सरप्राइजिंगली द 26 ऑफ दीज वर मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज, मेनी ऑफ देम इनफेमियस एंड टाइटली कंट्रोलिंग द इंडिविजुअल लिबर्टी। ओके, तो ये कह रहा है ये कोई सरप्राइज नहीं है, इसमें से 26 कंट्री वो पहले से मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं, जिसका उसने प्रेडिक्ट किया है कि ये कंट्रीज हो सकती हैं, सऊदी अरबिया, सीरिया, ये जो उसने एग्जांपल्स दिए हैं। ओके, but the list also had 3 countries that don't belong to the Muslims world: India, Israel and Myanmar. ये भी एक countries हैं. Effectively the world knew the India as a country. Ours का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ. ओके, ours का मतलब क्या होता है? कोई चीज को अपन डिसलाइक कर सकते हैं या अपोज कर सकते हैं. अपोज से आप ज्यादा देखो, इस वर्ड को याद रखने का तरीका बताऊं. अवर्स का मतलब ऐसे याद रखो, अवर्स ना पढ़ के रिवर्स याद रखो, कोई भी चीज का रिवर्स. ठीक है, to interfaith marriage even before Uttar Pradesh passed its ordinance. ठीक है, the only saving grace was the Special Marriage Act allowed interfaith couple to get married after creating roadblock. ओके, मतलब कहना क्या चाह रहा है, स्पेशल मैरिज एक्ट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर मान लो कोई शादी वादी कर भी लेता है, ऐसा हो भी जाता है, तो अगर आपको उसके बीच में कोई भी मतलब आर्ग्यूमेंट है, तो आपको आपका जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, यानी कि जो आपका डीएम है, जो भी आपका डीएम, उसको 30 डेज के अंदर आपको पहले एक लेटर भेजना पड़ेगा. ओके, 30 डेज के अंदर एक लेटर भेजना पड़ेगा. ओके, सो यहां तक हो गया. तो अब यहां तक हो गया. तो रोड ब्लॉक 30 डेज नोटिस टू द marriage registered and putting up to the notice to public place so that the society and large come to know that two consulting adults are that taking the risk of crossing religion border for love. ओके, तो आपको पता ही चल गया ये पूरा आर्टिकल किस चीज के बारे में. जैसे अभी आपको पता ही होगा कि लास्ट ईयर जो आईएएस ऑफिसर थी टीना डाबी, उसने भी कोर्ट में, जयपुर कोर्ट में उसने अपील की है फॉर डिवोर्स के लिए. उसके हस्बैंड का नाम मेरे को याद नहीं है, वो भी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता था और वो भी एक अदर रिलीजन से बिलोंग करता था, तो उन्होंने भी वो दिया है. तो ऐसे ही मतलब कुछ कुछ चीजों को लेके रिएक्ट कर करके ऐसे ही अपने ये आर्टिकल उसको रिप्रेजेंट करता है. आप बताना आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ के. ओके, सो आप ये बताना इस आर्टिकल की टोन कैसी है. मतलब आज से हम टोन भी पता करेंगे, ये आर्टिकल क्या बताना चाह रही है, पॉजिटिव टोन दे रहा है या नेगेटिव टोन दे रहा है, या और इसकी इस आर्टिकल की हेडिंग क्या हो सकती थी. जैसे इसने इस ऑथर के अकॉर्डिंग इस आर्टिकल की उसने हेडिंग दी है, इंडिया जॉइंस द लव पुलिस. ओके, सो गाइस थैंक यू. लाइक करना, शेयर करना, और किसी को, और वोकेब तो कंटिन्यू शाम को अपलोड होगी, एक दिन छोड़ के एक दिन करूंगा. डेली के डेली मैं 20 वोकेब डालूंगा. कोशिश करूंगा कि मैं महीने या 1.5 महीने के अंदर मैं 500 से ऊपर आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की वोकेब जो मैंने कलेक्ट कर रखी है अपनी तरफ से, मैंने कोई बुक से नोट आउट नहीं की है, मैंने खुद ने कलेक्ट की है टाइम्स ऑफ इंडिया से, वो मैं आपको करवाऊंगा. ओके गाइस, थैंक यू.